शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून, ज्यांची कल्पनातून आणि ज्यांचे नेतृत्वामध्ये आज हा एक अतिशय आगळा वेगळा कार्यक्रम आणि आजचा विशेष दिवस, ज्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्री देवेभाऊचे आज 30री टर्मचे 1 वर्ष पूर्ण होत आहे, असा ज्याने कल्पक कार्यक्रम केला असे आपले अध्यक्ष सर्वांचे लाडके माननीय श्री अमित साटमजी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष आणि ज्यांचे क्षेत्रामध्ये आपण कार्यक्रम करत आहे असे माननीय श्री राहुल नार्वेकरजी, महासचिव श्री पवन त्रिपाठीजी, राजेश शिरवडकरजी, गणेश खणकरजी, श्वेता पारुलेकरजी, ज्यांचे हातातून हा अप्रतिम कृती घडून आपण सर्वजण आनंदित होत आहे असे कलाकार श्री भरतसिंगजी, सर्व पदाधिकारी भाजपाचे, प्रेस मीडिया, सर्व पूर्व नगरसेवक आणि भावी नगरसेवक सर्वांचे, अरे चुनावची वेळ आहे, भावी नगरसेवक आपला अधिकार आहे, पण राजनीतीमध्ये आहे, सर्वांना तिकीट मागायचा, एकही वार्ड असा नको जे आता कमीत कमी 10 ॲप्लिकेशन नाही अजूनही केलं असेल तर अध्यक्षजी आता सूट देता, आज पण आपण ॲप्लिकेशन करू शकता. मी आता उभं राहिलो होतो, राजेश शिरवडकरजी जे सूत्रसंचालन करतात त्याने सांगत होते की थोडा कमीत वेळामध्ये संचालन करावा, तर ते माझ्यासाठी पण होतं असं मी गृहीत धरतो. आणि राहुल नार्वेकरजीने पूर्वी सांगितलं आहे की जे ट्रेनमध्ये पूर्वी 2 तास लागायचे आता ते 20 मिनिटमध्ये पोहोचता, तो सर्वांना वेळेची वाचवायच्या असा त्यांचा संकेत होता. आपल्या सर्वांनी अमित साटमजीने ऐकायचे आहे. इथे वर्ल्ड सेंटर स्टेट सेंटरचे पण सर्वजण विजय कलंत्रीजीने त्यांचे सर्व त्यांचे पण मी धन्यवाद देतो, त्याने उपलब्ध करून दिला. देवाभाऊ काय आहे, देवाभाऊचे विभिन्न रूप आपण बघता. हा सर्व जे काही आता बरदी टोटल कितनी आपने बनाए चित्र सब मिलकर 100 चित्र, 100 चित्र. एक तो तरीका ये है कि हम देखते देखते गैलरी में निकल जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि हर चित्र के सामने खड़े होकर इसमें अपने आप को कोई जोड़ लें. देवेंद्र जी ने जीवन के अंदर जो अलग अलग सोच जिया, एक साधारण व्यक्ति, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, युवा अवस्था में यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट बनता है, महाराष्ट्र का सबसे कम उम्र का महापौर बनता है नागपुर जैसे शहर का, और 3 बार ऐसी परिस्थिति के अंदर जब 2014 में माननीय देवेंद्र जी आए थे तब भाजपा कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी, पर उसके बाद के अंदर आज ये स्थिति हो गई है कि जो किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता वो देवाभाऊ के बारे में कहा जाता है कि भाजपा तो पूरा देवाभाऊ की है ही, पर महाराष्ट्र की सारी राजनीतिक पार्टियां कैसा चलती हैं वो देवाभाऊ तय करते हैं. और ये हमारे राजनीतिक गुरु, इनके जो विभिन्न रूप हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामने देखा हुआ है, उधर में स्किल का लगा हुआ था, तो मैंने अमित जी से रिक्वेस्ट करनी है, अमित जी के मन में क्या है वो तय करें, पर यदि आपको जो आपके मन में डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम में वो तय होने के बाद कुछ बचता है तो हमारी जो टेक्निकल संबंधित है वो हमारी ITI हैं, 7 ITI हमारे पास में हैं, तो 7 ITI आप दें हमारे को तो हम बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे. और भेंट हंसते माननीय श्री अमित साटम जी ऐसा वहाँ पर लिखेंगे भी. परमानेंट कार्यक्रम एक हमारे देवेंद्र जी को देख के लोग मार्गदर्शन लेते रहेंगे. देवेंद्र जी के कामों के बारे में राहुल नार्वेकर जी ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं बहुत ज़्यादा उसमें समय आपका नहीं लूँगा. मैं 25 साल से देवेंद्र जी के साथ में विधानसभा के अंदर बैठता हूँ, और आप उनके साथ शायद कोई 25, 27, 30 साल से उनको देख रहे हैं राजनीति के रूप में. देवेंद्र जी व्यक्ति के रूप में क्या है, एक राजनेता के रूप में तो आपने समझा. मैं उनको हो सकता है कि हमारी कोई राजनीतिक करने की तरीका या हमारे राजनीतिक काम उनको बहुत ज़्यादा कभी अच्छे लगते हैं, कभी नहीं भी लगते हैं, पर एक चीज़ आप सब ध्यान रखना, सारे कार्यकर्ता ध्यान रखना कि देवेंद्र जी हर कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं. आपकी जिनाइन डिफिकल्टी में आपके और कोई मैसेज का तुरंत रिप्लाई आता कि नहीं आता, पर आपके यदि परिवार में कोई जिनाइन डिफिकल्टी हो
तो देवेंद्र जी उस समय देवा भाऊ बन जाते हैं और हर एक के परिवार के बड़े सदस्य के रूप में सबको संभालते हैं। और यही वो फेविकॉल है कि जिसके कारण हमको भाग दौड़ करके काम करने का आनंद आता है। अमित जी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से कितने, अमित जी 4 महीने हो गए पूरे आपको? 4 महीने, 3 महीने, 3 के ऊपर हो गए, 100 दिन पूरे हो गए। 1 साल उधर पूरा हुआ, 100 दिन इधर पूरे हो गए। और ये 100 दिन जो 100 तस्वीरें गिन के लगाई गई वो इनके 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाई गई हैं। 1 महीने बाद होती तो 130 तस्वीरें बनाते भरत जी, क्यों? तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे नेतृत्व के बारे में भी हमको जरा कुछ मन में आनंद आना चाहिए। आप और मैं जब, अमित भाई थोड़ा, अमित जी आप खराब मन में मत लगाना, पर जब आप अध्यक्ष बने थे तब जो अमित भाई थे तब अमित साटम जी थे, और आज जो अमित जी हैं वो हमारे उन ऊपर वाले अमित भाई की तरफ बढ़ते हुए हमको दिख रहे हैं। 100 दिनों के अंदर आपने इतना अच्छा काम किया है, संगठन के अंदर हो, आंदोलन के अंदर हो, कार्यक्रमों के अंदर हो। अरे मैं जिंदगी भर आपका, हम सब बैठे हुए आपको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आपके हम सब मावले हैं। ये पार्टी की खासियत है कि यहाँ हर कार्यकर्ता चाहे वो कितना भी सीनियर हो, राज जी कभी इस बात को भूलते नहीं है कि मैं कितना सीनियर, अभी बोल रहे थे कि मैं तो राष्ट्रीय नेताओं से भी सीनियर हूँ, पर यहाँ हर कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के अंदर अपना नेता ढूंढ लेता है और अध्यक्ष का मावला बन के काम करने में उसको अपने कार्यकर्तापन का बहुत आनंद आता है। और भाजपा का मूल कार्यकर्तापन है। भाजपा के अंदर आप किसी को टिकट दो नहीं दो, पद दो कि नहीं दो, पर उसको कार्यकर्ता के नाते काम करने को मौका मिलता है तो उसको आनंद आ जाता है। और इसीलिए भाजपा इतने 2 से अभी 275 तक पहुंची। आज सारे कितने राज्यों के अंदर भाजपा है, और आने वाले समय में भाजपा कितनी बढ़ेगी वो सब के अंदर, इसकी शुरुआत के अंदर। और अंत में मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि सारी दुनिया के अंदर हवा ठंडी चले और अपने घर के अंदर यदि गर्मी रहे तो अपने को उस ठंडी हवा का, हिल स्टेशन का क्या आनंद है। अपना घर इस बार मुंबई है, और मुंबई के अंदर यदि चुनाव जीतना है तो वो केवल अमित साटम जी, राहुल नार्वेकर जी, आशीष शेलार जी की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, वो हम सबको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और एक बात समझ लीजिए, टिकट मिले नहीं मिले, काम कितना मिलता है कि नहीं मिलता है, पर भाजपा जब सत्ता में आएगी, भाजपा का जब महापौर बनेगा, माननीय देवा भाऊ जब उसको शपथ दिलाने के लिए महानगर पालिका में जाएंगे, तो आपकी और मेरी सबकी कॉलर टाइट होने वाली है। और मोहल्ले से लेके, पुलिस स्टेशन से लेके महानगर पालिका तक आपको यदि साइड की कुर्सी में बिठाने वाले होंगे तो भी आगे की कुर्सी पर बिठाएंगे। पड़ोस का बच्चा कितना भी सुंदर हो, उसका कितना भी यदि पिक्चर आता होगा, पर उसको हम गोद में नहीं उठाते, गोद में हम अपने घर के बच्चे को ही उठाते हैं। इसलिए भाजपा अपने घर है। भाजपा का हर नगर सेवक जो बनेगा वो आपका अपना बनेगा। उसको, पब्लिक को क्या मालूम है कि वो आपका कितना सुनता है कि नहीं सुनता है भाजपा का, इसलिए आप ही नगर सेवक हो गए। और इसके लिए आने वाले समय में परिश्रम की पराकाष्ठा करें। अपने आप कुछ नहीं होता, बहुत तूफान चल रहा है, गाड़ी में पंचर है तो गाड़ी का टायर अपना आप ठीक नहीं होता, किसी को पंप लगाकर गाड़ी का टायर ठीक करना पड़ता है। पंप आपको और मेरे को बनना है। अमित साटम जी जैसा युवा यदि अध्यक्ष बनाएं तो हमको इस बात के लिए आनंद होना चाहिए। और मैं किसी व्यक्ति के सामने उसकी तारीफ करना बहुत अच्छी बात नहीं है, पर आप और मैं सब देख रहे हैं कि सुबह हम सब के उठने से पहले वो उठकर बाहर निकल जाते हैं और हमारे सोने के बाद तक वो काम करते रहते हैं। इनका खुद का चुनाव नहीं है, पर उनको जिम्मेदारी देवेंद्र जी ने दी है, तो उस जिम्मेदारी को कैसे मैं बेस्ट तरीके से पूरा करूं, इसके लिए वो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हमने यदि भाजपा का सदस्यत्व भरा है, कभी किसी को जाके कहा है कि मुझे पदाधिकारी बनाओ, कभी किसी टिकट के लिए हमने अप्लाई किया है, तो आज जब हम यहाँ पर एक चुनाव की वेला में खड़े हैं, संघर्ष के अंदर खड़े हैं, लड़ाई में खड़े हैं, और लड़ाई के अंदर कोई सेना ये नहीं देखती है कि मुझे कहाँ खड़ा किया गया था या मुझे कोई पद दिया गया था। जब विरोधियों से मेरी लड़ाई हो रही है तो उसमें मेरी सेना जीतनी चाहिए। आपकी सेना भारतीय जनता पार्टी है, और इस चुनाव में आपका सेनापति अमित साटम जी मुंबई के लिए माननीय देवा भाऊ जी के नेतृत्व के अंदर निर्देश में काम कर रहे हैं। उनको सफल करना है, महापौर अपना बनाना है। जो कुछ टारगेट हमको दिया जाएगा उस टारगेट को रिलीजियस ड्यूटी समझ के पूरा करें। इसी विनंती के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।